हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम एक बार फिर से आप सभी लोगों का कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग आज एक और नए सेशन में हाजिर है कंप्यूटर के आपके सामने। पिछली कुछ क्लासेस में हमने कंप्यूटर का फंडामेंटल नेटवर्क से घूमते हुए हमने इंटरनेट कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट किया है। नमस्ते सबको, नमस्ते जो कनेक्टेड हैं और आने वाले हैं। हम आज पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का हमने फंडामेंटल देख लिया, कंप्यूटर की पुरानी या कंप्यूटर में जो हम लोगों ने बेसिक चीज़ें करनी होती है या जो भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट था, जो भी डिवाइसेस थी वो हमने देख लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर की इनपुट या कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। नमस्ते, यानी कि कंप्यूटर की डिवाइसेस कौन कौन सी है। कंप्यूटर में जो डिवाइसेस होती है, कंप्यूटर में जो भी, चाहे हमने माउस लगाया या प्रिंटर लगाया, वॉटएवर हमने जो भी लगाया, वो क्या है, वो डिवाइसेस कैसे यूज आती है, उनके अंदर क्या क्या होता है, जो हम लोगों ने एक सीक्वेंस में पढ़ना होता है। हेलो नमस्ते सभी लोगों को, नमस्ते। हम बात करते हैं कंप्यूटर की डिवाइसेस। कंप्यूटर की डिवाइसेस। बात सुनिएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं हेडिंग अगर मैं चाहता तो मैं ये भी लगा सकता था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, लेकिन इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं, मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर के अंदर किसकी, डिवाइसेस की। नमस्ते सबको, नमस्ते। कंप्यूटर की डिवाइसेस जो है उसमें इनपुट भी होगी, आउटपुट भी होगी, और इन सब से परे एक नाम हम लोग जो देते हैं वो कहलाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। और पेरिफेरल डिवाइसेस से भी हम लोग और परे चलते हैं, तो मैं दो प्रकार की डिवाइसेस की बात करूंगा। कंप्यूटर में दो प्रकार की डिवाइसेस होती है। एक डिवाइस जिसे हम लोग बोलते हैं ऑनबोर्ड डिवाइसेस। कंप्यूटर के अंदर एक नंबर ऐसी डिवाइस जिसे कहा जाता है ऑनबोर्ड डिवाइसेस, और कंप्यूटर की नंबर 2 डिवाइसेस जिसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, देखो इनपुट और आउटपुट तो हमने पढ़ा है, इनपुट और आउटपुट को हम लोग देखेंगे वो क्या क्या है, लेकिन उससे भी पहले दो प्रकार की डिवाइसेस होती है कंप्यूटर में। पहली डिवाइस ऑनबोर्ड डिवाइसेस, दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये क्या है सर, ऑनबोर्ड क्या है, पेरिफेरल क्या है? तो गाइज हम लोग जब एक कंप्यूटर के सिस्टम की बात करते हैं, जैसे अगर हमारे पास में कंप्यूटर का डब्बा है, ये देखो सिस्टम यूनिट की बात करते हैं। अगर मेरे पास में कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट है, ठीक है, सिस्टम यूनिट है, तो इस सिस्टम यूनिट के अंदर एक छोटा सा अंदर की साइड में मदरबोर्ड लगाया जाता है। बात को समझिएगा। सबको नमस्ते। कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम कैबिनेट होता है, जो टावर होता है, जैसे हम लोग टावर कहते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसे हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं, जिसे हम लोग कैबिनेट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बॉक्स बोलते हैं, जिसमें सारी डिवाइसेस को करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड पर जो डिवाइसेस डायरेक्ट लगती है, ऐसी डिवाइसेस जो मदरबोर्ड पर डायरेक्ट लगती है, उन्हें हम लोग कहते हैं गाइस ऑनबोर्ड डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो मदरबोर्ड पर सीधी लगती है, जैसे रैम, जैसे रोम, जैसे सीपीयू, जैसे आपका बायोस वाला चिप, जैसे सीएमओएस, ठीक है, जैसे सारे सर्किट, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी डिवाइसेस जो सीधे मदरबोर्ड पर जाकर के लग जाती है, वो सारी की सारी ऑनबोर्ड डिवाइसेस कहलाती है। जैसे कोई भी सर्किट है, वो सारे के सारे ऑनबोर्ड डिवाइसेस कहलाते हैं। कंप्यूटर में जब मैं ऑनबोर्ड डिवाइसेस की बात करूं, तो यहां पर कंप्यूटर से जब कनेक्टिविटी बनाएंगे तो क्लियर हो गया ना कि जब बॉक्स के अंदर मदरबोर्ड पे जो डिवाइसेस है वो सारी ऑनबोर्ड डिवाइसेस है, और इस सिस्टम यूनिट के बाहर से जो जुड़ेगी वो सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है। दोनों में अंतर समझिएगा। ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के सिस्टम कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड पे लगेगी वो ऑनबोर्ड डिवाइसेस है, और वो डिवाइसेस जो इस कैबिनेट के बाहर से लगती है, जैसे प्रिंटर, माउस, जैसे आपका मॉनिटर, जैसे स्पीकर, जैसे आपका कैमरा, जैसे आपका डिजिटल कैमरा, स्पीकर, माइक, कुछ भी, हर वो डिवाइस जो इस कैबिनेट के बाहर से जुड़ेगी तार के द्वारा या बिना तार के द्वारा, वायर और वायरलेस, वो सारी की सारी डिवाइसेस क्या कहलाती है गाइज, वो सारी की सारी कहलाती है पेरिफेरल, और जो अंदर लगती है उन्हें कहते हैं ऑनबोर्ड। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने यहाँ पर कार्यक्रम सेट किया कि मदरबोर्ड पर जो है वो ऑनबोर्ड है, बाहर जो है वो पेरिफेरल है। हाँ, इनको संयुक्त रूप से
जब इंक्लूड किया गया तो बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पर दो प्रकार की डिवाइसेस को कहा गया कि सर हम एक नंबर पढ़ेंगे क्या, इनपुट डिवाइसेस, और हम लोग 2 नंबर पर पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। हम 2 नंबर पर पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। कंप्यूटर में 1 नंबर पर वो डिवाइसेस है जो मदरबोर्ड पे लगेगी, जिसे हम लोग ऑनबोर्ड डिवाइसेस कहेंगे। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में सिस्टम कैबिनेट के बाहर से लगेगी वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती है। हाँ, मोटे मोटे तौर पर हम 2 प्रकार की डिवाइसेस पढ़ते हैं, जिन्हें हम लोग इनपुट कहते हैं, जिन्हें हम लोग आउटपुट कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब मैं इनपुट और आउट पर पहुंचूं, नमस्ते सबको, नमस्ते, राधे राधे। जब मैं इनपुट और आउटपुट पे पहुंचूं तो वहां पर मुझे 3 नाम याद रखने हैं। जब मैं इनपुट और आउटपुट पे जाऊं तो मुझे 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं? एक नाम याद रखना है पोर्ट, एक नाम याद रखना है आपको स्लॉट, और एक नाम याद रखना है आप लोगों को सॉकेट। कंप्यूटर में 3 चीजें होती है, एक पोर्ट होता है, एक स्लॉट होता है, एक सॉकेट होता है। एक पोर्ट होगा, एक स्लॉट होगा, एक सॉकेट होगा। ये क्या क्या काम आते हैं? तो पोर्ट जितने भी होते हैं वहां पर हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ते हैं जो आप लोगों की पोर्टेबल होती है, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में पोर्टेबल होती है, जो बाहर से जुड़ती है। जो बाहर से जुड़ती है वो सारी डिवाइसेस पोर्ट में लगती है। और सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम लोग यूज में लेते हैं वो है यूएसबी पोर्ट। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, बात समझ में आ गई। कंप्यूटर में कनेक्टिविटी की 3 चीजें। सबसे पहला, ठीक है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल है। सबसे पहला, नमस्ते सबको, नमस्ते। सबसे पहला पोर्ट, पोर्ट यानी जहां पर आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती है। ठीक है, जैसे सीपीयू के अंदर, जैसे कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट है तो वो एक पोर्ट है। स्लॉट का मतलब होता है हार्डवेयर के एक्सपांसन करने के लिए जो पोर्ट्स हैं। हार्डवेयर को जब बढ़ाना है, हार्डवेयर को जब एक्सपांड करना है, तब हम लोग यूज करते हैं पोर्ट का, स्लॉट का। ठीक है, जैसे रैम को लगाते हैं तो रैम का स्लॉट है। हाँ जी, हाँ जी, रैम जो लगती है, रैम को जहां पर लगाते हैं वो आपका स्लॉट कहलाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिम और डिम। जहां पर रैम लगती है, आजकल हम लोग डिम का यूज में लेते हैं, सिम का यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में स्लॉट हो गया जो मदरबोर्ड पे होगा। ठीक है, लड़कियां अप्लाई कर सकती है ना, दुर्गा। तो यहां पर क्या है कि जब स्लॉट की बात करते हैं तो हार्डवेयर को एक्सपांड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं स्लॉट का। और ये मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, जहां पर हम लोग रैम और रोम लगाते हैं, वो क्या है? वो आपका है स्लॉट। ठीक है, सॉकेट क्या होता है? तो सॉकेट वो जगह हैं जहां पर आप लोग सीपीयू लगाते हो। तो ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछे कि सीपीयू कहां लगता है, सीपीयू पोर्ट में लगता है, स्लॉट में लगता है, सॉकेट में लगता है, तो सीपीयू सॉकेट में लगता है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, है ना? कंप्यूटर में जब डिवाइसेस ऐड करते हैं तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पोर्ट क्या है, स्लॉट क्या है, सॉकेट क्या है। पोर्ट जहां पर हम लोग पोर्टेबल डिवाइसेस लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट जैसे। दूसरा स्लॉट जहां पर मदरबोर्ड में पार्टीशंस होते हैं, हार्डवेयर को एक्सपांड करना हो। तीसरा सॉकेट जहां पर हम लोग सीपीयू लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जब हम लोग डिवाइसेस की कनेक्टिविटी बनाते हैं तो हमें इनको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो वहीं पे है ना। तो सबसे पहले बात करता हूं इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस। देखिएगा गाइस, क्या होती है इनपुट डिवाइसेस? क्या होती है? हाँ जी, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस है जो हमारी तरफ से इनपुट लेती है। हमने ये कहा था कि हमारे पास में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है, 4 काम बताए थे। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट में हम लोग क्या क्या देते हैं? इनपुट में हम लोग देते हैं 1 नंबर डेटा और 2 नंबर इंस्ट्रक्शन। ठीक है,
तो हमारे द्वारा जो डेटा या जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा गाइस, हम लोग जो डेटा या हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो कैसे देंगे, वो किसके द्वारा देंगे, तो वो हम लोग देंगे इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। ठीक है, हमारे द्वारा दिया गया डेटा इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जाता है। एक चीज़ देखो कि जब हमने वो तस्वीर पढ़ी थी कि ये आपका सिस्टम यूनिट था, यहाँ पर जब हमने इनपुट डिवाइसेस को लगाया था या इनपुट यूनिट को लगाया था, इनपुट डिवाइसेस जो होती है, इनपुट यूनिट जो होती है, उनका जो कोड होता है या जो लैंग्वेज हम लोग देते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है इनपुट। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस को जो इनपुट दिया जाता है वो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है। ठीक है, अब क्या होगा गाइस, मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, वो कहती है कि भाई मैं तो केवल 0 और 1 में समझती हूँ। ठीक है, अब जब मैं 0 और 1 में समझती हूं तो मैंने जो चीज दी वो मेरी तरफ से दे दी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन इनपुट डिवाइसेस जब उस कंटेंट को देगी मशीन को, इनपुट डिवाइसेस जब उस कंटेंट को मशीन को देगी, कंप्यूटर को देगी, तो उसे क्या करती है, ह्यूमन लैंग्वेज से 0 और 1 में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए एक प्रोसेस का नाम आता है कि यहां पर जो प्रोसेसेस होती है कि ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, इस प्रोसेस को कहा जाता है एनकोडिंग। और एनकोडिंग करने के कारण इनपुट डिवाइसेस को एनकोडर भी कहा जाता है। ठीक है, या एनकोडिंग डिवाइसेस भी कहा जाता है, एनकोडिंग डिवाइसेस। बात आ गई समझ में? ठीक है, हम जो इनपुट देंगे वो हमारी लैंग्वेज में है, लेकिन इनपुट डिवाइसेस जब इनपुट लेके जाती है तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जाना जरूरी होता है। तो इनपुट डिवाइस क्या करती है, हमारा इनपुट लेती है, उसे कन्वर्ट कर देती है गाइस, और कन्वर्ट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में देती है। इसलिए इनपुट डिवाइसेस जो होती है वो एनकोडर की तरह काम करती है। ठीक है, हम टोटल मिला करके 18 इनपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं। जैसे एक होता है आपका कीबोर्ड, 2 नंबर होगा आपका माउस, 3 नंबर आपका हो जाएगा जॉयस्टिक, 4 नंबर आपका हो जाएगा ट्रैक बॉल, 5 नंबर आपका हो जाएगा स्कैनर, 6 नंबर आपका हो जाएगा टच पैड, 7 नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डिजिटाइजर, 8 नंबर हो जाएगा माइकर, 9 नंबर हो जाएगा OMR, 10 नंबर हो जाएगा OCR, 11 नंबर हो जाएगा BCR बार कोड रीडर। ठीक है, हाँ जी 12 नंबर जो डिवाइस है आप लोगों की इनपुट में, वो यहाँ पर आ जाएगी आप लोगों के पास में स्मार्ट कार्ड रीडर। 13 नंबर डिवाइस आप लोगों के सामने होगी वॉइस रिकॉग्निशन। 14th नंबर डिवाइस जो होगी आप लोगों के पास में वो होगी QR रीडर। 15 नंबर डिवाइस आप लोगों के पास में जो होगी उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर स्मार्ट कार्ड के साथ में। देखो एक स्मार्ट कार्ड के लिए हमारे पास में अलग से चीज़ें हैं। हमारे पास में स्कैन करने के लिए एक बायोमेट्रिक सेंसर भी होता है, जो हमारे जैसे फ़ोन पे हमारा अंगूठा लगता है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। इसे हम लोग कहते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। ठीक है, ये डिवाइसेस हो गई। और इसके अलावा आप लोग ये कह सकते हैं हमारे पास में गाइज ये जो हाँ जी इनका नाम तो क्या ही हिंदी में लिखूं यार, वेब कैमरा। 17 नंबर पे आता है हमारे पास में डिजिटल कैमरा। 18 नंबर पर आता है हमारे पास में टच स्क्रीन। ठीक है, इनके अलावा कुछ डिवाइसेज है जो इनपुट और आउटपुट साथ में चलते हैं। हाँ जी, मैं कह चुका हूँ तुम्हें, गर्ल्स की वैकेंसीज भी है तो तुम अप्लाई कर सकती हो। ठीक है, अब देखो ये डिवाइसेस करती क्या है। इतनी सारी डिवाइसेस हमारे पास में अवेलेबल है जो इनपुट का काम करती है, टोटल 18। ठीक है, हाँ अब देखिएगा इसके लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा या टेक्निकल टीम को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, चलूँ मैं आगे,
इन सब का नाम समझ में आ गया। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस टोटल 18 है। हालांकि इनकी संख्या बढ़ती है जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं टोटल इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन की, क्योंकि कुछ ऐसे डिवाइसेस जैसे फैक्स हो गया, मॉडेम हो गया, ठीक है, जैसे साउंड कार्ड हो गया, जैसे हमारा ये जीपीएस हो गया, बहुत सारी डिवाइसेज है जो कॉम्बिनेशन में काम करती है, इनपुट और आउटपुट के दोनों करती है ना, तो वो भी पढ़ेंगे हाइब्रिड डिवाइसेस। अब देखो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। देखिएगा कीबोर्ड क्या होता है, बात को समझिएगा। कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में बात करें तो कीबोर्ड क्या है, एक स्पेशल प्रकार का डिवाइस है, या मैं यूं कहूं कि दुनिया की सबसे पहली डिवाइस जो इनपुट के रूप में यूज हुई थी। ठीक है, दुनिया की पहली डिवाइस जिसका प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया था। ठीक है, इसका जो आविष्कार है वो लगभग 1868 में हुआ था, और वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम शोल्स, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स, इन्होंने क्या किया था, 1868 में दुनिया में पहली बार कीबोर्ड बनाया था। एक जब कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड में हमारे पास में पार्टीशंस होते हैं। जैसे मैं आपको एक इमेज डिस्प्ले करना पसंद करूंगा। कीबोर्ड के अंदर हमारे पास में कुछ पार्टीशंस होते हैं, कीबोर्ड में हमारे पास में कुछ पार्टीशंस होते हैं। ठीक है, आप टेक्निकल टीम को फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिएगा कौन कौन से पार्टीशंस होते हैं। देखिएगा देखिएगा हमारे पास में हमारे पास में चलिए ये देखिएगा एक कीबोर्ड है। ठीक है, सुनिएगा इस कीबोर्ड के अंदर क्या क्या है। समझने वाली बात वो है कि कीबोर्ड के अंदर, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर हमारे पास में मैंने कहा 3 पार्टीशंस होते हैं। ठीक है, 3 पार्टीशंस की बात करूं तो कौन कौन सा है। देखो, एक पार्टीशन यहां से डिवाइडेड है, इस ब्लॉक में आप लोग देख पा रहे हो, एक यहां से डिवाइडेड है, इसमें आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, यानी कि कीबोर्ड जो है वो 3 पार्टीशंस में डिवाइड है। पहला ये पार्ट है, दूसरा ये भाग है, और तीसरा है ये भाग। अब इनको हम लोग क्या क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। कीबोर्ड का ये जो भाग है इसे कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिकल पार्ट। कीबोर्ड का ये जो भाग है वो कहलाता है अल्फा न्यूमेरिकल पार्ट। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड के अंदर इस भाग में कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, इसलिए ये जो भाग है वो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिकल पार्ट्स कहलाता है। ये जो बीच का पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं नेविगेशनल पार्ट। नेविगेशनल पार्ट, नेविगेशनल पार्ट का मतलब होता है कि नेविगेशन करना। हम डॉक्यूमेंट में ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, हमें जब डॉक्यूमेंट्स में ऊपर नीचे जाना तो इस पार्ट का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें तीर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट है, फिर उसके बाद में पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड बटन होते हैं जो नेविगेशन के काम आते हैं। और जो तीसरा पार्ट है ये वाला, इसे कहा जाता है न्यूमेरिकल कीपैड। न्यूमेरिकल कीपैड, न्यूमेरिकल कीपैड की बात करें तो इसमें टोटल 17 बटन होते हैं। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, टोटल गिनेंगे 17 बटन होंगे। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जब हमें नंबर तेजी से टाइप करने, ठीक है, यानी कि अगर हमें नंबर्स को तेज गति से टाइप करना होता है या नंबर्स का हमें रेगुलर यूज़ करना होता है तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बाकी यूजुअली हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम। कीबोर्ड के 3 भाग, अल्फा न्यूमेरिकल पार्ट, नेविगेशनल पार्ट और न्यूमेरिकल कीपैड। अब क्या होता है कि जब इन तीनों पार्ट्स को बनाया, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर जो थे अलग अलग हमारे पास में जो कीज थी उनको पार्टीशंस किया। ऐसे कहा जाता है कि लगभग 104 से 107 जो है कीबोर्ड के ऊपर कीज होती है। 104 से 107 तक कुछ कीज होती है। अब इनको कैसे अरेंजमेंट करते हैं मैं बताता हूं। आप लोगों के कीबोर्ड के ऊपर अरेंजमेंट की बात करूं तो सबसे पहले अल्फाबेट की होती है, सबसे पहले अल्फाबेट कीज होती है। ठीक है, वो कितने होते हैं? 26। कहां से कहां तक? ए से जेड तक।
ठीक है। कीबोर्ड जो है उसके ऊपर आपके सबसे छोटे सबसे पहले जो कीज है वो ये अल्फ़ाबेट है। इन अल्फ़ाबेट कीज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट की कैरेक्टर वाली कीज है। टोटल ए से जेड तक 26 होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आती है उन्हें हम लोग कहते हैं फंक्शन कीज। कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज होती है टोटल 12 और F1 से F12 तक, ठीक है, सबसे टॉप में होती है। ये आप लोगों की जो है ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये कौन सी है, फंक्शन कीज, टोटल 12। कीबोर्ड पे फंक्शन कीज कितनी होती है, F1 से F12, टोटल 12, ठीक है। फिर बात आती है नंबर कीज की। नंबर कीज, कीबोर्ड पे नंबर कीज होती है 10। कहां से कहां तक, 0 से 9 तक। तो 1 से 9 तक तो 9 हो गई और उसके अलावा 0 हो गया, यानी कि टोटल कीज हमारे पास में कौन सी है, 10। ये देखो यहां से यहां तक, ये 0 से लेके 9 तक, तो 1 से 9 तक और फिर 0 नंबर 10, ठीक है। टोटल आपके 10 कीज हो गई है, ओके। आगे बात करता हूं, तो यहां पर आप लोगों के कीबोर्ड के ऊपर चौथा नंबर आती है स्पेशल की, स्पेशल कैरेक्टर कीज। स्पेशल कैरेक्टर्स, जिसमें हम लोग स्टार की बात करते हैं, एम्परसेंड की बात करते हैं, लेस देन, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, या हम लोग परसेंटेज की बात करें, एटसेट्रा, कुछ ऐसे सिंबल्स। ये कैसे आते हैं, जब हम लोग नंबर कीज को किसके साथ यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ। जैसे ये वाली, ये जो है नंबर कीज है, उसके ऊपर ही देखो कुछ डिज़ाइन है, एम्परसेंड है, हैश है, यहाँ पर डॉलर है, यहाँ पर @ का निशान है, परसेंटेज है। ये सारे के सारे जो निशान है वो शिफ्ट के साथ में आते हैं। तो हमारे कीबोर्ड में कुछ ऐसे बटन्स भी होते हैं जो निशान के साथ वाले, यानी कि जो कुछ सिंबल्स लेकर के आते हैं, ठीक है। आगे बात करूं तो कीबोर्ड के अंदर कुछ ऐसी कीज होती है जिन्हें हम लोग टॉगल कीज कहते हैं। कीबोर्ड के अंदर कुछ ऐसी कीज होती है जिन्हें हम लोग टॉगल कीज कहते हैं, यानी कि ऐसी कीज जो ऑन एंड ऑफ होती है, यानी कि ऑन तथा ऑफ होने वाली। ऐसी कीज जो ऑन तथा ऑफ होने की विशेषताएं रखती है, ऐसी कीज जो ऑन तथा ऑफ होने की विशेषताएं रखती है, वो कितनी है, वो है हमारे पास में 3। कौन कौन सी, देखो सबसे पहला ये भाग, तो इस भाग को लॉक करने के लिए कैप्स लॉक, इस भाग को लॉक करने के लिए कैप्स लॉक। दूसरा नेविगेशनल पार्ट, इसको लॉक करने के लिए स्क्रॉल लॉक। और तीसरा नंबर वाला काम, ठीक है। तो ये जो नंबर वाला काम है, ठीक है, ये यहां पे आपका नम लॉक काम करता है। तो 3 बटन है आपके पास में, कौन कौन से, टॉगल कीज में 3, एक कैप्स लॉक, एक आपका स्क्रॉल लॉक, और तीसरे भाग को लॉक करने के लिए नम लॉक, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर लॉक करने वाले 3 वाले होते, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास मिल जाएगी ऐप में, हाँ जी मिल जाएगी, आप टेक्निकल टीम को कॉल कर लीजिएगा, मिल जाएगा ना। यहां तक समझ में आ गया टॉगल कीज। और आगे चलूंगा तो इन टॉगल कीज के द्वारा, देखो ये शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है, 3 स्पेशल कीज है, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, स्पेशल प्रकार की कीज जिन्हें हम लोग कहते हैं मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज, ठीक है, या इन्हें हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशनल कीज। कॉम्बिनेशनल कीज यानी कि संयोजक कुंजियां, ठीक है। ये कौन सी होती है, ये होती है 3, ये होती है 3। कौन कौन सी, एक होती है कंट्रोल, एक होती है आपकी ऑल्ट, और एक होती है आपकी शिफ्ट, ठीक है। कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, नमस्ते, हेलो। कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट ये कहां काम आती है, ये काम आती है शॉर्टकट कीज बनाने के लिए। इन कीज का प्रयोग हम लोग करते हैं कब, जब हम लोगों को शॉर्टकट कीज बनाना हो, ठीक है। तो ये कीज क्या करती है, ये कीज बनाती है शॉर्टकट। क्लियर? ऐसा पॉसिबल नहीं है पवन, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप खुद कॉल करें, ठीक है। मॉडिफायर कीज और कॉम्बिनेशनल कीज, ठीक है। तो मॉडिफायर कीज हो गई, कॉम्बिनेशनल कीज हो गई, संयोजक कीज, ठीक है, जो क्या करती है, जो आपके कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज को बनाने का काम करती है। इन सब से परे हमारे पास में कुछ स्पेशल कीज है। अब स्पेशल कीज कौन कौन सी है, उसके लिए मैं यहां पर जगह बना के लिख देता हूं। कीबोर्ड को थोड़ा छोटा कर देते हैं, या मैं नीचे ले लेता हूं कीबोर्ड को, ये लो,
स्पेशल कीज, कीबोर्ड के अंदर हमारे पास में कुछ स्पेशल कीज होती है, वो कौन सी है? देखो स्पेशल कीज मैं यहीं पे दिखा दिखा के लिख रहा हूं। स्पेशल कीज सबसे पहली ये देखो, सबसे पहली ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी? स्पेस बार। ठीक है, स्पेस बार। तो नंबर 1 हो जाएगा स्पेस बार। ठीक है, नंबर 2 देखो ये यहां वाली जिसे हम लोग कहते हैं टैब, नंबर 2 होती है टैब। नंबर 3 देखो ये रहा एस्केप, नंबर 3 एस्केप। नंबर 4 स्पेशल की है ये रही, देखो बैक स्पेस। नंबर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे बैक स्पेस। 4 स्पेशल की है बैक स्पेस। 5वीं बैक स्पेस के लिए काम करती है डिलीट, उल्टा। 5 नंबर जो की है वो है डिलीट। 6 नंबर की जो है वो है ये वाली एंटर। 6 नंबर की जो है वो है एंटर। ठीक है, ये स्पेशल कीज की उसमें काउंट होती है लिस्ट में। 7 नंबर जो है वो आपका ये रहा, इसे हम लोग कहते हैं विंडोज बटन, इसे हम लोग कहते हैं विंडो बटन। ठीक है, ये है आपका विंडो बटन। तो ये सारी की सारी आपकी स्पेशल कीज है। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी स्पेशल कीज है। करती क्या है गाइस? स्पेस बार जो है वो 2 अक्षरों के बीच में स्पेस देती है। कितना देती है? 0.1 इंच का, 0.1 इंच का स्पेस देती है। ठीक है, स्पेस बार कितना स्पेस देगी? 0.1 इंच का स्पेस देगी। और टैब जो है वो कितना देगी? वो स्पेस देती है 0.5 इंच। ठीक है, 2 शब्दों के बीच में स्पेस बार 0.1 इंच का स्पेस देता है, जबकि टैब बटन 0.5 इंच का स्पेस देता है। जिसे हम लोग अक्षर में कन्वर्ट करें तो स्पेस बार 1 अक्षर का गैप देता है, जबकि टैब बटन 5 अक्षरों का गैप देता है। ठीक है, ये तो हो गया स्पेस और टैब। तीसरा बटन जो है वो एस्केप है, इसे हम लोग कहते हैं कैंसिल बटन। कैंसिल बटन, कोई भी कमांड जो होती है ना उसे हम लोगों को रिजेक्ट करना होता है, हम एस्केप दबाते हैं, वो कमांड हो जाती है बंद। फिर आता बैक स्पेस। बैक स्पेस देखो, कर्सर जो है, कर्सर के अगर लेफ्ट साइड से कोई हमें टेक्स्ट को डिलीट करना है तो हम लोग बैक स्पेस यूज में लेते हैं, और अगर राइट साइड से कोई डिलीट करना है तो हम लोग वहां पर डिलीट बटन यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैक स्पेस लेफ्ट साइड से, और डिलीट बटन जो है वो राइट साइड से डिलीट करती है। इनको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, कंप्यूटर की बुक जो है आपकी मिलेगी फरवरी के 2nd वीक से पहले, यानी कि आधे फरवरी से पहले पहले आपको थ्योरेटिकल बुक जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अगला एंटर बटन होता है। जैसे एस्केप जो बटन है वो रिजेक्ट करता है, तो एंटर बटन जो है वो क्या करता है? कमांड्स को एक्सेप्ट करता है। और विंडो बटन जो है वो स्टार्ट बटन को एक्टिव करता है, स्टार्ट बटन को एक्टिव करता है। तो ये आपके कीबोर्ड की सारी मोटे तौर पर जो कीज अवेलेबल होती है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को हो तो बताओ। कीबोर्ड की सारी कीज वो आप लोगों के सामने अरेंजमेंट है। मैंने बता दिया कौन सी की है, काम क्या है, और हमें पढ़ना किस किस को होता है। हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, क्योंकि पूछा जाता है कि भाई आपका जो कैप्स लॉक है वो किस प्रकार की है, या निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की संयोजक की है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी एक प्रकार की मॉडिफायर की है। काइंड ऑफ क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, यहां तक शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने जब डिवाइसेस की बात करी तो गाइज हमारे पास में पहला कीबोर्ड हो चुका है। मैं बात करता हूं 2nd नंबर की, माउस क्या है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास में 2nd डिवाइस है माउस। चलो माउस की बात करते हैं अभी। 2nd नंबर डिवाइस माउस। माउस, ये माउस क्या है इसको देखते हैं। माउस की जहां तक बात करें तो पहली बात, आविष्कार किसने किया ये पता होना चाहिए। देखो जब आविष्कार की बात करें तो दुनिया में पहली बार जो माउस आया था गाइस वो था ऐसा वाला, ये रहा दुनिया का पहला माउस। दुनिया का पहला जो माउस था वो बना था किसका? लकड़ी का, वुडन माउस था। ये बनाया किसने था? देखो 1968 में किसने बनाया था? वही हमारे डगलू भैया ने। ठीक है, डगलू भाई एंगल वाला। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है डगलस एंजलबर्ट, लेकिन हम लोग इसे मारवाड़ी में डगलू राम एंगल वाला कह सकते हैं।
ठीक है, तो किसने बनाया था? डग्लूराम एंगलवाला, ये नाम याद रह जाएगा। 1968 में डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। और ये जो पहला माउस था ये था लकड़ी का। दुनिया का पहला माउस जो बनाया गया था वो माउस था लकड़ी का। ठीक है, आपके सामने है, जिसके अंदर ये एक चक्कर होता था जो घूमता था, एक दूसरी साइड में भी होता था। मैं आपको इसकी एक दूसरी तस्वीर भी दिखा देता हूं, दूसरी अपोजिट साइड में, कि क्या होता था इसके अंदर। तो देखिएगा, इस माउस को जब उल्टा करके देखते हैं हम लोग, तो उल्टा करके हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये तो है सीधा, ये तो है सीधा ऊपर से, और ये जब उल्टा कर देते हैं तो ये हमें माउस कुछ ऐसा दिखाई देता। दिख रहे हो? यानी कि लकड़ी थी, यहाँ पे एक चक्री यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको, और एक चक्री यहाँ पे नजर आ रही है। तो इन दोनों चक्रियों का यूज कर करके इस माउस को जो था वो चलाया जाता था। ठीक है, इस माउस के अंदर कोई ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था। हाँ, बट एक चीज़ जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछी जाती है, वो ये है कि माउस जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर क्या करता है? पॉइंटर को नियंत्रित करता है। मॉनिटर पर जो होता है वो पॉइंटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, पॉइंटर कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसलिए हम लोग इसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो आपके माउस के अंदर क्या था? माउस लकड़ी का था। माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में जो था वो एक पॉइंटर था, इसलिए हम लोग माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और सुनो कि माउस के बारे में ये कहा जाता है कि भाई आजकल जो माउस यूज में लेते हैं, चलो ये तो पुराने जमाने का था, एक ही बटन था, देखो ये वाला, ये लाल बटन एक ही होता था जिसके द्वारा ये माउस कंट्रोल होता था। हाँ, धीरे धीरे जब टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे सदियां बीतती गई, दिन नए आते गए, ठीक है, तो माउस का भी परिवर्तन होना जरूरी था। तो माउस के अंदर चेंजेस हुआ, तो उसके बाद में जो माउस आया वो कैसा था? वो था आपका कुछ ऐसा। फिर जो माउस आया वो आपका माउस था ऐसा वाला। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बॉल वाला माउस। आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले लकड़ी का माउस, फिर देखो ये ऐसा माउस आया जिसमें एक बॉल होती थी। सबसे पहले लकड़ी का माउस आया, माउस अपग्रेड हुआ, और ये जो बॉल वाला जो माउस है जिसके अंदर एक बॉल आती थी, जिसे हम लोग स्कूलों में पीछे नीचे से ढक्कन खोला और बॉल निकाल करके घर पे खेलते थे हम लोग। ठीक है, तो ये वो वाली बॉल थी। तो इस माउस में बॉल का प्रयोग किया गया गाइस, और बॉल के कारण क्या कहते थे कि ऐसा माउस जिसमें बॉल का प्रयोग होता था वो माउस कहलाता है आपका मैकेनिकल माउस। वो कहलाता है आपका मैकेनिकल माउस, यानी कि यांत्रिक माउस। समझ में आ गई? उसे हम लोग कहते हैं यांत्रिक माउस। तो आपका एक जो माउस का प्रकार जो अपग्रेड हुआ उसे कहा गया यांत्रिक माउस। और एक और माउस जो था, जो आज हम लोग यूज में लेते हैं सबसे ज्यादा, उसके बारे में कहा जाता है कि वो माउस आपका कौन सा था? वो माउस आपका था ये वाला, जिसके अंदर लाइट आती है, देखो ये वाला, यानी कि ऑप्टिकल माउस। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल माउस। ठीक है, तो ये जो माउस था जो हम आज की तारीख में यूज में लेते हैं, इसे कहा जाता है ऑप्टिकल माउस। क्लियर? तो पहला माउस लकड़ी का था, फिर माउस अपग्रेड हुए, उसके बाद में हम लोगों ने दूसरे माउस यूज में लिए। एक मैकेनिकल माउस आता था जिसमें बॉल थी, और उसके बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी के माउस आए जिसके अंदर हम लोग लेजर का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो कौन से माउस में बॉल थी? मैकेनिकल माउस में थी। और कौन से माउस के अंदर लेजर आती है? तो वो आती है आप लोगों के इसमें ऑप्टिकल माउस में। ठीक है, अब इन सबसे परे माउस के अंदर, ठीक है, हाँ आज बिल्कुल आज, अच्छा महेंद्र सारण सर वायरलेस खरीद लिया आपने? ठीक है, हमने खरीदा। ओके, तो आज की तारीख में वायरलेस माउस आ गया। ठीक है, तो वायरलेस माउस के अंदर टेक्निक तो वही है। देखो, वायरलेस माउस कंप्यूटर से तार के द्वारा नहीं कनेक्ट होता, वो कनेक्ट होता है किसके द्वारा? उसकी जो टेक्निक है वो कहलाती है ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ के द्वारा। ठीक है, ब्लूटूथ के द्वारा केवल आपका माउस और आपका कंप्यूटर जुड़ता है। ब्लूटूथ के द्वारा आपका माउस और आपका कंप्यूटर जुड़ता है केवल और केवल। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल जो ये माउस है इसके अंदर तो वही ऑप्टिकल ही है। इसके अंदर यूज किया जाता है किसका? लेजर का।
ठीक है। तो आज की तारीख में जो माउस है वो लेज़र तकनीक का यूज करते हैं और कंप्यूटर से जुड़ने के लिए ब्लूटूथ का यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, माउस में बटन कितने होते हैं? तो आज की तारीख में एडवांस जो माउस है उसमें 3 बटन है। ये देखो, ये लेफ्ट बटन, ये बीच वाला स्क्रॉल बटन और ये राइट बटन। ठीक है, माउस जो है वो आप लोगों के सामने अवेलेबल है। इसमें जो काम होते हैं वो होते हैं लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, ये वाले काम होते हैं। ठीक है, तो माउस के द्वारा जो इनपुट देने की प्रक्रिया है, माउस के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उसे हम लोग क्या नाम देंगे? तो माउस के द्वारा जो इनपुट दिया जाएगा उसे हम लोग नाम देंगे क्लिक। ठीक है, तो माउस के द्वारा इनपुट देना क्या कहलाता है? ठीक है, माउस के द्वारा इनपुट देना क्या कहलाता है? तो माउस के द्वारा इनपुट देना क्लिक कहलाता है, क्लिक करना। ठीक है, माउस के द्वारा क्लिक करते हैं। और आगे बात करते हैं। तीसरी जो डिवाइस थी यहाँ पे जो हमने देखी है उसका नाम है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, चलो जॉयस्टिक की बात करूंगा 3 नंबर, तो देखिएगा 3 नंबर आपका डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो कैसी डिवाइस है? तो जॉयस्टिक भी आपकी इनपुट डिवाइस है। गेम्स के अंदर हम लोग इसका यूज़ में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। ये होती है कुछ ऐसी, देखो कुछ ऐसी डिवाइस है। एक प्रकार का हैंडल होता है इसके अंदर, जिसके क्या बोलते हैं ये इसकी जो शुरुआत थी वो लगभग 1944 में जर्मनी में हुई थी। 1944 में जर्मनी में इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखो ज़रूरत क्या पड़ी उसकी? तो उसके द्वारा वो स्वान पान, वो सारोबान, वो अलग अलग चीज़ें हैं। राम 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 नमस्ते, वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, स्वान पान कहते थे, सारोबान कहते थे, अबेकस से रिलेटेड है, वो इससे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जब जॉयस्टिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक हैंडल होता था, उस हैंडल को पकड़ करके हम आगे पीछे लेफ्ट साइड राइट करते थे। ये जो माउस था, ये जो आपका जॉयस्टिक की जो हैंडल थी, ये लगभग 360 डिग्री यूं पूरा का पूरा जो है वो घूम सकती थी, पूरी की पूरी आगे पीछे। ट्रक में गियर लगाते ना जैसे, पूरी की पूरी 360 डिग्री में मूवमेंट करता था। डायरेक्शन की बात करें तो टोटल 4 डायरेक्शन, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और उन चारों के बीच में 3 डायमेंशंस यानी कि विमाएं, जिसमें हम लोग MLT बात करते हैं। जब हम लोग फिजिक्स या इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पे MLT में 3 आती है, लेकिन यहाँ पर उन तीनों की तीनों विमाओं का ये यूज़ करता है, चारों डायरेक्शन यूज़ करता है, 360 डिग्री पे घूम जाता है। अब क्या होता है, इसके जॉयस्टिक के ऊपर आप लोग देखोगे, देखो एक लाल रंग का बटन है। ठीक है, एक लाल रंग का बटन है। ठीक है, ये देखो ये लाल रंग का बटन है। तो जॉयस्टिक के ऊपर जो लाल रंग का बटन है वो कहाँ काम आता है? आपने देखा होगा हवाई जहाज वगैरह एयरफोर्स के, जैसे उनके हाथ में हैंडल होता है ना, हवाई जहाज उड़ाते तो एक बटन दबाते हैं, बटन दबाते ही मिसाइल निकल जाती है। तो सेम टू सेम वही चीज़ है, गेम्स खेलने में यूज होता है। और ये जो बटन है ये आपका फायरिंग बटन कहलाता है। हाँ जी वही चीज़, ये आपका क्या है? ये आपका कहलाता है फायरिंग बटन। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग गेम्स खेलने के दौरान फायरिंग करते हैं। एक और काम की बात, क्योंकि इसके द्वारा भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे केवल और केवल एक पॉइंटर जो है वो कंट्रोल होगा, इसलिए जॉयस्टिक भी आपकी क्या हो गई है? पॉइंटिंग डिवाइस। इसलिए जॉयस्टिक भी आपकी क्या हो गई है? पॉइंटिंग डिवाइस। इसके द्वारा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता था, इसलिए हम लोग इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और बात करता हूं 5 नंबर डिवाइस जो हमने लिखी है, उस चौथी, इसका नाम है ट्रैक बॉल। चलो ट्रैक बॉल क्या होती है देखेंगे। ट्रैक बॉल की बात करें तो पुराने जो लैपटॉप्स होते थे उनमें यूज होती थी। आज की तारीख में तो लगभग बंद है, लेकिन हाँ कुछ यूज़ करने वाले तो चलो इनको अलग से लगाते हैं इनको यूज़ करने के लिए। ट्रैक बॉल जो है वो आपका ऐसा होता था, देखो पुराने लैपटॉप में यूज होता था, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये वाली जो बॉल है ये ब्लैकबेरी मोबाइल्स थे उनमें भी आती थी, है ना, ब्लैकबेरी मोबाइल्स में भी इसका यूज़ करते थे। ये जो चीज़ है ये जो चीज़ है ये जो बॉल है इसे बोलते हैं ट्रैक बॉल। ठीक है,
तो क्या करते थे, नमस्ते सबको, ये जो ट्रैक बॉल थी गाइज, ये कंप्यूटर में, जैसे ये जो लैपटॉप है इसमें यहाँ पे माउस को पूरा हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते थे। तो जब नहीं कर सकते थे तो क्या किया गया, एक बॉल लगा दी गई। अब मैं इस बॉल को उंगली से इधर उधर घुमा सकता था, ऐसे इधर उधर घुमाऊंगा तो क्या होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे कौन घूमेगा, पॉइंटर घूमेगा। तो अगेन एक काम की बात कि ये भी क्या थी, ये भी आपके कंप्यूटर में एक पॉइंटिंग डिवाइस थी, पॉइंटिंग डिवाइस थी जो माउस की जगह पे यूज होती थी। ठीक है, जहां पर माउस नहीं होता था उसकी जगह पर हम लोग क्या लगाते थे, ट्रैक बॉल लगाते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। जहां पर माउस नहीं होता था वहां पर हम लोग ट्रैक बॉल का यूज में लेते थे। और ये जो डिवाइस है ये आपकी एक इनपुट डिवाइस तो थी ही थी, पॉइंटिंग डिवाइस भी थी। क्यों पॉइंटिंग, क्यों, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर क्या है, हमारे पास में एक छोटा सा बॉल है और इस बॉल के द्वारा हम लोग माउस का जो पॉइंटर है वो पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं। तो ये डिवाइस आपकी हो गई पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगली जो डिवाइस है हमने जो लिखी है सीक्वेंस में वो है स्कैनर। देखो स्कैनर क्या होता है, स्कैनर तो एक प्रकार की ऐसी इनपुट डिवाइस है जो आपके क्या करता है, टेक्स्ट और इमेजेस को, स्कैनर जो क्या करता है, टेक्स्ट और इमेजेस जो है, एक्चुअल में आपके पास में ये जो चीज़ें होती है इन्हें हम लोग कहते हैं, हमारे पास में हार्ड कॉपी का होना, इन्हें हम लोग कहते हैं आपके पास में हार्ड कॉपी का होना। तो हार्ड कॉपी जो आप लोगों के पास में होती है उस हार्ड कॉपी को, ठीक है, ठीक है, प्रदीप काला बुक्स आपको फरवरी के 15 फरवरी के आसपास मिल जाएगी। थैंक यू प्रमोद, थैंक यू सो मच। ठीक है, देखिएगा, तो जब हमारे पास में हार्ड कॉपी, यानी कि मेरे पास में कोई प्रिंटेड फोटो है, ठीक है, मेरे पास में कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है, किताब है, उस किताब को कंप्यूटर में डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा स्कैन। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि हार्ड कॉपी को अगर आप लोग सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन आपको यूज करना पड़ेगा क्या, स्कैनर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में जब कन्वर्ट करते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, कब हम लोग उसे क्या बोलते हैं, स्कैनर। ठीक है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में। स्कैनर जो होते हैं वो हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली तीन होते हैं। एक होता है हमारे पास में फ्लैट बेड, दूसरा हमारे पास में होता है शीट फेड, और तीसरा हमारे पास में होता है हैंड हेल्ड। तो तीन प्रकार के हमारे पास में स्कैनर्स होते हैं। फ्लैट बेड क्या होता है, डेली 4 से 5 बजे तक क्लास चलती है, हमेशा 4 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, फ्लैट बेड स्कैनर क्या है, फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो क्या है, आप ध्यान से देखो, एक छोटा सा स्कैनर है जिसमें कांच की प्लेट है और एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन को बंद करके पेज को स्कैन करते हैं। ठीक है, आप लोग फोटोकॉपी मशीन आप सब लोगों ने देखी है, तो सेम फोटोकॉपी मशीन है जिसमें ढक्कन उठाया, पेपर रखा, ढक्कन से बंद किया और आपके जो पेजेस हैं उनको स्कैन करने लग गए। ठीक है, तो ये काम जो है वो आप लोगों ने करना है, ये आपका कहलाता है फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है, सेकंड नंबर जो कैटेगरी आती है शीट फेड, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, हर जगह आपको यही स्कैनर मिलता है। शीट फेड ऐसा स्कैनर है जिसके अंदर एक रोलर होता है। आप लोगों ने, अगेन मैं यही कहूँगा, आई होप कि मेरे पास में इसकी इमेज मिल जाए, बट देखता हूँ स्कैनर की इमेज जो है वो यस है। देखो ये स्कैनर आप लोगों ने देखा है, ये स्कैनर देखा जिसमें आप लोग यहाँ पे पन्ने रखते हो सारे के सारे, जिसमें आप लोग ऊपर पन्ने रखते हो यहाँ पे, और यहाँ से पेपर अंदर जाता है, घूम करके इस साइड में बाहर आ जाता है और इस साइड पेपर की फोटोकॉपी हो जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, नई जमाने का स्कैनर जिसमें यहाँ से पन्ने जाते हैं, घूम करके पन्ने बाहर आ जाते हैं और आपका पेपर स्कैन हो जाता है। ये जो स्कैनर है वो शीट फेड कहलाता है, जिसमें एक रोलर पर से कागज गुजरता है।
रोलर पर से कागज गुजरता है वो शीट फेड स्कैनर कहलाता है, वो शीट फेड स्कैनर कहलाता है। और तीसरा बीसीआर जो हम लोग यूज में लेते हैं, हैंडहेल्ड का मतलब हो गया बार कोड रीडर। ठीक है, हर शॉपिंग मॉल में आप लोगों ने देखा होगा कि आपका सामान जो आप लोग खरीदते हो, उस सामान को जब जैसे ही आप लोग लेते हो तो उसका बिल बनाने के लिए उसको स्कैन किया जाता है। जैसे स्कैन करेंगे उस सामान की डिटेल आपके कंप्यूटर में चली जाती है। तो गाइज हम लोग 3 प्रकार के जो है वो स्कैनर पढ़ते हैं। ठीक है, एक हो गया फ्लैट बेड जो सीधा का सीधा फोटोकॉपी मशीन जैसा, शीट फेड मैंने ये बता दिया, और हैंडहेल्ड जो हाथ में पकड़ के यूज़ में लेते थे जिसे हम लोग बार कोड स्कैनर कहते हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जो है वो ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आ गया बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। मैंने आप लोगों को ये सारे करवा दिए हैं, मैंने आपको ये सारे के सारे जो हैं वो डिवाइसेस करवा दिए। ठीक है, क्लियर? और अगली जो डिवाइस है यहाँ से उसकी बात करता हूँ स्कैनर के बाद में, तो वो हम लोग पढ़ना चाहते हैं कौन सी? टच पैड। तो टच पैड जो होता है वो स्कैनर के जस्ट बाद में आता है। देखो टच पैड की जहाँ तक बात करूँ गाइस, टच पैड भी अगेन एक इनपुट डिवाइस है जो कहाँ पे यूज होता है, जो ये आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। टच पैड जो है, टच पैड जो है वो यूज होता है आप लोगों के लैपटॉप में। आपने जब लैपटॉप देखा है तो लैपटॉप के अंदर आजकल हम लोग यूज़ में लेते हैं ना टच पैड। टच पैड लैपटॉप्स में यूज होता है जहाँ पर आप लोग अपनी उंगली से माउस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी कि बात क्या हुई गाइस कि अगेन जो टच पैड है वो स्पेशल डिवाइस हो गई। क्यों? उस टच पैड को उंगली से टच कर करके आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे कंट्रोल करते हो गाइस। किसको? आप पॉइंटर को कंट्रोल करते हो। यानी कि मैं ये कहता हूं कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है, और इस कारण से टच पैड भी क्या डिवाइस हो जाएगी? पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगी। टच पैड भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी डिवाइसेस हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मैंने कह दिया हमेशा डेली हम लोग 4 to 5 PM पढ़ते हैं, ये हमारा समय है। NVS का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। आपका इतना ही सिलेबस है जो मैं आपको इन क्लासेस में करवा दूंगा। बाकी कंप्लीट डिटेल के लिए आप लोग टेक्निकल टीम के जो कॉल हैं, उन नंबर है उन पे कॉल कर लीजिएगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, बताओ। थैंक यू शक्ति। कोई इश्यू फर्दर यहाँ तक? थैंक यू सो मच। चलिए तो आप ध्यान रखिए था कि यहाँ तक इनको पढ़िएगा, रिवाइज जरूर करते रहिएगा। बाकी हम लोग जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो हम लोग और आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इस सेशन में इतना ही। हमेशा ध्यान रखिएगा 4 to 5 अपने सारे दोस्तों को बताइएगा, अपने जितने भी मित्रगण हैं जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर कंप्यूटर आता है, दे कैन ज्वाइन दिस क्लास। ओके, बाकी आप सभी लोग वही अपना काम करते जाइए, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना था, विच आई हैव डिड। यू हैव टू रन, क्या आपने करना पड़ेगा? हाँ जी, यू हैव टू बी डेडिकेटेड रिगार्ड